स्वागत है आप सभी का डिवाइन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मैं नवीन कुमार आप सभी को आज केदारनाथ धाम का पूरा ट्रैक दिखाने वाला हूं कि कैसे ये 16 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग पैदल पार करते हैं। क्या क्या सुहाने नज़ारे आपको मिलते हैं इस पूरे ट्रैक पर। वीडियो पूरा 1 घंटे का है दोस्तों। पूरा ट्रैक मैंने इसमें दिखाया है कि कैसे आप बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। पूरी यात्रा में कैसा आपका सफ़र रहता है, कैसा ये ट्रैक है, कितना मुश्किल भरा ये रास्ता है और किन किन माध्यमों से यात्री यहाँ पहुँचते हैं और इस बाबा केदार के मंदिर के दर्शन करते हैं। ये सामने केदारनाथ मंदिर का शिखर दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं और इसी सौभाग्यशाली दर्शनों के लिए यात्री इस कठिन सफ़र को पार करके हजारों किलोमीटर लोग पहुंचते हैं यहाँ केदारनाथ धाम में और दर्शन पाते हैं इस ज्योतिर्लिंग धाम भगवान शिव शंकर के केदारनाथ धाम के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्राचीन धाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी कहानी है और इस वीडियो के दौरान मैं सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस धाम के बारे में और पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ इस यात्रा का कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचते हैं। कितना मुश्किल भरा ये सफ़र रहता है यात्रियों के लिए। ये पूरा ट्रैक देखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी जो है मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारी वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं जो एक केदारनाथ के यात्री को जानना ज़रूरी होता है। चाहे वो किसी भी मौसम में यात्रा करे तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मित्रों सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हों तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को मिलेगी केदारनाथ धाम के बारे में और बाबा भोलेनाथ के अनेकों और भी धामों के बारे में दोस्तों। तो आइए पूरा वर्णन आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ धाम का और यहाँ के इस रास्ते का। दोस्तों केदारनाथ दर्शन के लिए जो है आपको गौरीकुंड पहुंचना होता है। गौरीकुंड तक आप अपने वाहन टैक्सी से आ सकते हैं, रोड रास्ता है आने का और उसके बाद यहाँ से ये पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जिसको ये भक्त 16 किलोमीटर के इस सफ़र को पैदल ही पार करते हैं। और अगर आप इस सफ़र को घोड़े से, पिट्ठू से, पालकी से भी तय करना चाहते हैं तो भी आप इस सफ़र को कर सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो बगैर घोड़े खच्चर और पिट्ठू पालकी के अगर इस यात्रा की कल्पना की जाए तो वो संभव ही नहीं है। इतना कठिन ट्रैक है, इतने सारे जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं सबके लिए पैदल चल के मंदिर तक पहुँच पाना संभव नहीं होता है। इसलिए लोग अनेकों तरीके से बाबा के धाम तक दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। सभी भक्तों का उद्देश्य केदार मंदिर के दर्शन मात्र रहता है। चाहे किसी भी माध्यम से वो लोग पहुँचे, चाहे कितना भी खर्चा उन लोगों का लग जाए, लेकिन हर कोई केदार मंदिर के दर्शन पाना अपने जीवन में एक बार ज़रूर चाहता है दोस्तों। तो ऐसे सुंदर ट्रैक पर चलते चलते आपको केदारनाथ पहुँचना होता है। रास्ते में आपको ये छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ आपको स्नैक्स कन्फेक्शनरी मिल जाती है जिसमें आप नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता, ये सारी चीज़ें जो है आपको चीज़ें इन छोटी छोटी दुकानों में मिल जाती है। और दुकानों की बात करें तो आपको दुकानें बहुत सारी केदारनाथ यात्रा में देखने को मिलती हैं। केदारनाथ ट्रैक पर हर 100 से 200 मीटर के अंदर आपको एक दुकान मिल जाएगी जहां खाने पीने की चीज़ आपको मिल जाएगी और पानी की बोतलें, इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें वो सब आपको यहाँ इन दुकानों में मिल जाती हैं दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर ये यात्रा है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई इस घाटी से पैदल चलते हुए यात्री केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं ये पालकी है जिसको हम पोर्टर भी कहते हैं, कंडी जी जिसको हम कहते हैं। ये यात्री को बिठा के सफ़र कराते हैं केदारनाथ धाम तक। ये एक ही पोर्टर अपनी इस
टोकरी में यात्री को बिठाता है और उसको केदारनाथ धाम तक लेके जाता है। 16 किलोमीटर का ये सफ़र अपनी इस पालकी में कराता है। इसके लिए यहाँ पर 7 से 8 हज़ार रुपये यात्रा के दौरान ये पोर्टर यहाँ से ले लेते हैं। और ये पोर्टर जो है सारे नेपाल की तरफ से आते हैं। नेपाली पोर्टर यहाँ पर ज़्यादातर काम करते आपको दिखाई देंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, यहाँ इन पोर्टर्स का एक यात्रा आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है। यात्रा के दौरान इनका एक पहचान पत्र जारी किया जाता है जो इनको यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। जब भी आप यात्रा ऐसी कंडी, पिट्ठू, पालकी या घोड़े से करें तो उस घोड़े वाले का या उस कंडी, पालकी, पिट्ठू पोर्टर का आप पहचान पत्र जरूर जांच लीजिएगा और हो सके तो ओरिजिनल पहचान पत्र अपने साथ रखिएगा। और जब पूरी यात्रा आपकी सरलता से हो जाए तो ऊपर जाके उसका पहचान पत्र लौटाइएगा। तो इस तरीके से आप जो है यात्रा में पूरा सहयोग करेंगे आपके ये यहाँ के जो यात्रा कराने वाले जितने भी घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले होते हैं। और इनका जो किराया है दोस्तों, उसकी पर्ची नीचे ही कट जाती है और वो पर्ची आपको अपने साथ रखनी होती है। ऊपर मंदिर में जाके ये पर्ची इनको दे देनी होती है, तब इनको इनका किराया वहाँ से प्रशासन की तरफ से मिल जाता है। और इस तरीके से दोस्तों ये लोग आपको यात्रा कराते हैं मंदिर तक। घोड़े की अब हम बात कर लेते हैं तो घोड़े से भी ये यात्रा करना बड़ा सरल रहता है। घोड़े इस यात्रा में सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर संख्या यात्रा कराने के लिए अगर किसी का योगदान है तो वो यहाँ के घोड़े खच्चरों का रहता है। इस बार 2022 की यात्रा में मैं आपको बताना चाहूँगा करीबन 80,000 घोड़े यहाँ पहुँचे हुए हैं जो कि यात्रियों के लिए सामान और यात्रियों को ऊपर मंदिर तक पहुँचा रहे हैं। इनके योगदान के बगैर तो केदारनाथ यात्रा संभव ही नहीं है। पूरी यात्रा में आप देखेंगे तो आपको घोड़े खच्चर हर जगह मौजूद मिलेंगे। पूरे रास्ते पर जितने यात्री नहीं हैं उससे ज़्यादा आपको घोड़े खच्चर यहाँ इस यात्रा ट्रैक पर मिलते हैं दोस्तों। सामने देखिए कितनी लंबी चौड़ी खुली घाटी, और इस घाटी से चलते चलते 3 पहाड़ पार करके पहुँचते हैं हम लोग बाबा केदारनाथ धाम में। बहुत ही सुंदर ये यात्रा है, पूरा आनंद लीजिएगा इस यात्रा का। और वीडियो भले ही लंबा है, पूरा ट्रैक देख पाएंगे आप इस यात्रा में कि कैसा रास्ता है। आप देख पा रहे हैं कितनी दुकानें लगी हुई हैं। पक्का ट्रैक बन चुका है, यहाँ पत्थरों से इस ट्रैक को बना दिया गया है। हालांकि रास्ता काफ़ी चौड़ा है, किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ यात्रियों को नहीं आती। लेकिन जब घोड़े खच्चर यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तब यात्रियों को संभल कर चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय रास्ता जो है तंग होने की वजह से यहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसलिए रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं केदारनाथ धाम का। काफ़ी चौड़ा 8 से 10 फुट का ये से भी ज़्यादा का ये रास्ता इस समय बनकर पूरा तैयार है केदारनाथ मंदिर तक। ये दोस्तों ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये अभी भीमबली से नीचे का ट्रैक आप लोग देख पा रहे हैं। भीमबली से नीचे का जो ट्रैक है ये पुराना ही रास्ता है, जहाँ से आप पैदल जो है केदारनाथ मंदिर में दर्शन करते थे 2013 की आपदा से पहले। और रामबाड़ा के बाद से जो है आपकी साइड चेंज हो जाएगी और आप राइट साइड मंदाकिनी के जाके सफ़र करेंगे और वो नया रास्ता कहलाता है। आपदा आने के बाद जो है उस नए रास्ते का निर्माण किया गया था, तब के बाद से उसी रास्ते पर यात्रा होती आती है दोस्तों। और ये अभी आप भीमबली से पहले का सफ़र देख पा रहे हैं। बारिशें यहाँ चलती ही रहती हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कोई भी यात्री यहाँ आपको रेनकोट बगैर या गर्म कपड़ों बगैर नहीं दिखने वाला। हर यात्री रेनकोट पहनकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ बारिशें चलती रहती हैं। किस समय बारिश आ जाएगी ये कह पाना संभव नहीं रहता। यहाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हर महीने में आपको यहाँ बारिश देखने को मिलती है। बारिश तो आप जो है दोपहर के बाद हर रोज़ बाबा की कृपा से यहाँ केदारनाथ घाटी में हो जाती है दोस्तों। इसलिए यहाँ रेनकोट होना और छतरी होना यात्री के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और यात्री अपने साथ गर्म कपड़े लेकर ज़रूर आए ताकि वो यात्रा के दौरान उनको ठंड से बच सके, क्योंकि अगर जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं उस समय आपको ठंड का ज़्यादा अनुभव नहीं होता, क्योंकि आपका शरीर गर्म होता है, तो आपको गर्म कपड़ों की ज़्यादा आवश्यकता उस समय तक नहीं रहती। लेकिन जब जैसे जैसे आप केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको
ठंड महसूस होने लगती है और गर्म कपड़ों की ज़रूरत आपके लिए बन जाती है वहाँ जाकर। और इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सफ़र जो अभी आप कर रहे हैं। यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर रहता है और ये पूरा ट्रैक आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो में। केदारनाथ यात्रा का ये पूरा ट्रैक आप लोग देख पा रहे हैं, कैसे यहाँ यात्री पहुँचते हैं, कितना सुगम सरल या दुर्गम रास्ता है। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख पाएंगे। ये इस साल 2022 का वीडियो है और इसमें पूरी डिटेल दी गई है आप लोगों को कि कैसे आप इस यात्रा को कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस यात्रा में ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये भीमबली आने वाला है और ये भीमबली का यहाँ दुकानें, मार्केट आप देख सकते हो। ट्रैक के बिल्कुल साथ से ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। और ये GMVN का भीमा कॉम्प्लेक्स है जो कि भीमबली के अंदर आता है दोस्तों। ये GMVN का है, काफ़ी छोटा ये मैं कहूँ तो यहाँ GMVN का स्टे है, ज़्यादा कमरे यहाँ पे नहीं हैं। और यात्री यहाँ इस सफ़र के दौरान इस हनुमान मंदिर में माथा टेकते हैं और यहाँ से भीमबली से आगे अपना सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं। ये भीमबली की चेक पोस्ट है। यहाँ से आगे अब आपका रामबाड़ा आता है। रामबाड़ा से आप मंदाकिनी पार करके दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ से आपका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो पूरा देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए यात्रा को। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, काफ़ी कठिन ये ट्रैक है, पूरी चढ़ाई का ये रास्ता है जिसको आपको पार करना होता है। 16 किलोमीटर तय करने होते हैं इसी तरह के कठिन सफ़र के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, रामबाड़ा तक जो चढ़ाई है वो थोड़ा सा कम है, ट्रैक चौड़ा है, आसानी से यात्री रामबाड़ा तक पहुँच सकते हैं। लेकिन रामबाड़ा से आगे का जो नया ट्रैक बना है वो जो लिंचोली होके जाता है, वो सफ़र यात्रियों के लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। वहाँ से चढ़ाई एकदम से ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे यात्री इसमें दिक्कत महसूस करते हैं और यात्री जो लेट यात्रा शुरू करते हैं वो शाम तक लिंचोली पहुँच पाते हैं। और लिंचोली में ही मैं सलाह देना चाहूँगा कि लिंचोली में ही वो यात्री रुके जो यात्री लेट 12 या 1 बजे के बाद अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो आसानी से लिंचोली तक पहुंच जाइए। लिंचोली में आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको टेंट मिल जाएगा आसानी से 500 से 600 रुपये के प्राइस में। अच्छी सुविधा वाला टेंट आपको यहां मिल जाता है। और दोस्तों, पूरा सफ़र ये कीचड़ भरा रहता है। पूरे सफ़र में बारिश की वजह से, घोड़े खच्चरों की वजह से यहाँ कीचड़ बना रहता है। तो इसलिए जूते चप्पल आपके मजबूत रहने चाहिए, तभी आप इस ट्रैक में कीजिएगा, क्योंकि कब आपका पैर स्लिप होके कब आपके जूते चप्पल यहाँ ख़राब हो सकते हैं या टूट भी सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ आप प्रॉपर देख के आइएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ नए चप्पल जूते लेने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो चीज़ आप जो लेना चाहते वो यहाँ नहीं मिल पाती है। तो इसलिए यहाँ अपनी सारी व्यवस्था आप
पहले से करके आएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर इस यात्रा को आप कम बजट में करना चाहते हैं तो अपनी सारी प्लानिंग्स पहले से करके आएंगे तो ही आपकी जो यात्रा है ये कम खर्च में यहाँ हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी जेब पर ये भारी पड़ने वाली ये यात्रा कहलाती है केदारनाथ यात्रा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ हर खर्च आपको अपनी तरफ से तय करना होता है। यहाँ भंडारे लंगर भी आपको कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर आपको हर चीज़ यहाँ खुद से करनी होती है। और रात को हम लिंचोली में रुकेंगे और यहाँ से अब देखिए आगे का सफ़र। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है केदारनाथ जी में और अभी हम आगे का सफ़र करेंगे अपना केदार बाबा की ओर। और रात लेट हो गए थे हम लोग, इसलिए हम लिंचोली में रुक गए थे और यहाँ कैंप में रुके हम लोग रात को लिंचोली में। यहाँ आसानी से आपको टेंट मिल जाते हैं और पर यात्री का यहाँ हमारा 500 रुपये चार्ज लगा, जिसमें रात को हमारे को रजाई गद्दे मिले और टेंट मिला। और अब यहाँ से हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे केदार बाबा की तरफ। यात्रा बहुत ही आनंद में हो रही है। मौसम की बात करें तो सुबह अभी 7 बज चुके हैं और मौसम साफ़ है, एकदम से धूप खिल चुकी है और बारिश नहीं है। कल हालांकि बारिश हुई थी 1 से 1.5 घंटा, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल क्लियर है और ठंड लेकिन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अब हम निकलते हैं आगे केदार बाबा की ओर। गौरीकुंड से यहाँ लिंचोली तक पहुँचते पहुँचते 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त लेट यात्रा शुरू करते हैं उनको लिंचोली में रुकना सबसे अच्छा रहता है। और अगर आप जल्दी सुबह यात्रा शुरू कर देते हैं तो रात तक आप ऊपर केदारनाथ मंदिर तक भी पहुंच जाते हैं। तो जिस समय आप यात्रा करें उसी समय आप रात को रुकने का भी प्लान कीजिए, क्योंकि रात होते ही आपको अपना रुकने का जगह यहाँ केदारनाथ मंदिर में ले लेनी सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स होते हैं और लेट अगर आप हो जाते हैं तो यहाँ आपको रुकने के जो सोर्स है वो काफ़ी कम मिलते हैं और आपको एडजस्ट करना यहाँ पड़ सकता है। तो इसलिए रात होते ही आप जिस भी जगह है वहीं अपने रुकने की व्यवस्था कर लीजिए और सुबह आगे आप अपना ट्रैक कीजिए तो ही सबसे अच्छा रहता है इस यात्रा के लिए। और मैं बात करूँ तो भीमबली से ऊपर आपको रुकने के टेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आप जो आपको दुकानें दिखती हैं वो अपने यहाँ प्राइवेट टेंट भी लगा के रखते हैं, जो रात में यात्रियों को रुकने की जगह प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लिंचोली में भी टेंट ले सकते हैं। लिंचोली में बहुत सारे टेंट हैं जहाँ आप रुक सकते हैं और ये केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर पीछे पड़ता है। यहाँ आपको आसानी से टेंट मिल जाते हैं। जब ऊपर केदारनाथ मंदिर में रश होता है तो वहाँ कमरे नहीं मिल पाते, तो आप जो है लिंचोली में ही रुक सकते हैं और यहाँ बहुत सारे टेंट आपको मिल जाते हैं। अभी सुबह का समय है, हम भी रात को लिंचोली में रुके थे। ठंड बहुत है इस समय और ये देख सकते हैं आप लिंचोली, और बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ। यात्रियों के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था लिंचोली में मिल जाती है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं लिंचोली में और काफ़ी बड़ा एरिया है लिंचोली का। यहाँ कई हजार यात्री एक समय में रुक सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी आप लिंचोली का व्यू। और लिंचोली पार करने के बाद जैसे ही आप 1 किलोमीटर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ ये बर्फ़ के पैच दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह के आपको ग्लेशियर दिखते हैं जो ऊपर पहाड़ से बर्फ़ खिसक के नीचे आती है घाटी में नदी की तरफ। तो ये ट्रैक को भी रोक देती है, ये बर्फ़ पूरा ढक लेती है इस यात्रा ट्रैक को। जब यात्रा शुरू होती है तो इस पैच को यहाँ प्रशासन द्वारा साफ़ कराया जाता है, इस बर्फ़ को हटवाया जाता है
तभी ये यात्रा ट्रैक क्लियर होता है यात्रा कराने के लिए, और तभी भक्तगण जो है केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो यहाँ बर्फ़ से ये घाटियाँ इस तरह से भरी रहती हैं और बर्फ़ पार करके यात्री को जो है केदारनाथ मंदिर तक सर्दियों में शीतकाल के समय पहुंचना होता है। तो शीतकाल के समय बहुत कम ही साधु संत यहाँ केदार घाटी में आते हैं, नहीं तो यहाँ पहुँच पाना दुर्लभ हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते में जो ट्रैक है वो बर्फ़ के अंदर दब जाता है। उस समय यात्रा कर पाना यहाँ संभव नहीं रहता। और 6 महीने ये यात्रा खुलती है, तभी यहाँ प्रशासन इस ट्रैक को खोलता है और सारी व्यवस्थाएं करता है, दुकानें लगवाता है इस यात्रा ट्रैक पे, और उस समय यात्रा करना ये सबसे अच्छा रहता है। और इस समय में आप बड़ी आसानी से यहाँ ये यात्रा कर सकते हैं। और कितना सुंदर ये सफ़र इस यात्रा का है, ये आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं। कितना अच्छा ये यात्रा ट्रैक है। बर्फ़ का ये लगभग 8 से 10 फीट ऊंचा ढेर यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो कि ऊपर पहाड़ से खिसक के नीचे आया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे पैचेस आपको यात्रा में यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्नो से भरे रहते हैं, और जिसको पार करके आप केदार घाटी में केदारनाथ मंदिर तक पहुँचते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे ऊपर 8 से 10 फीट बर्फ़ कम से कम ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और घोड़े पर बैठने के बाद भी यात्री के सिर से ऊपर ये बर्फ़ का जो है ढेर बना हुआ है। तो इतनी बर्फ़ इस साल यहाँ 2022 में देखने को भक्तों को मिली, और ये पहला ग्लेशियर था बर्फ़ का। इससे आगे अभी और भी ग्लेशियर आपको यात्रा में मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, व चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रात में हम लोग लिंचोली से निकले, सुबह हमने ये सफ़र शुरू किया 8 से 9 बजे, और मौसम काफ़ी अच्छा था। और सुबह के समय जो है यात्रा करना काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी रहती है, और बारिश भी इस समय यहाँ सुबह के समय नहीं रहती। दोपहर बाद के बाद बारिश होना यहाँ केदार घाटी में लाजमी है। और दोस्तों, ये सामने आप देख पा रहे हैं मंदाकिनी नदी में जो कटाव आप देख पा रहे हैं, ये 2013 की आपदा की निशानी है, जो कि उस समय आपदा आई थी तो बहुत ज़्यादा जल जो है मंदाकिनी में जल स्तर बढ़ गया था और मिट्टी कटाव हो गया था। काफ़ी सारी उस समय यहाँ नुकसान पहुँचा था, पूरा यात्रा ट्रैक पानी में बह गया था दोस्तों। तो उसके बाद से ये नया ट्रैक बनाया गया है, जो आप इस समय यात्रा में देख पा रहे हैं। ये नया ट्रैक है, ये सामने पहले वो पुराना ट्रैक होता था। और ये यहाँ सफाई कर्मचारी हैं जो कि सफाई करते हैं इस यात्रा ट्रैक की। भीड़ आ रही है इस बार केदारनाथ ये में? कर्मचारी भीड़ बहुत आ रही है। भीड़ बहुत आ रही है। बहुत भीड़। ऊपर दर्शन के लिए कितनी लाइन लगी है? लाइन कम से कम 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर लगी। और कितना सुंदर ये सफ़र इस यात्रा का रहता है, आप देख पा रहे हैं। घोड़े खच्चर सुबह ही यात्रा में चलना शुरू हो जाते हैं। 3 से 4 बजे आपको घोड़े खच्चर मिलना शुरू हो जाते हैं। आप जहाँ पे भी रुकते हैं, अगर आप लिंचोली रुकते हैं तो वहाँ भी आप सुबह जल्दी ही यहाँ से घोड़े भी ले सकते हैं, अगर आप ऊपर केदारनाथ मंदिर घोड़े से जाना चाहते हैं। तो यहाँ से केदारनाथ मंदिर लगभग आपका 4 किलोमीटर रह जाता है, और आप वहाँ तक घोड़े से भी पहुँच सकते हैं इस सफ़र में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस सफ़र के खर्च के बारे में। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ खाना आपको सोनप्रयाग तक लगभग 100 रुपये तक का प्लेट मिल जाता है। सामान्य जर्नल खाना जिसको हम कह सकते हैं, 100 रुपये प्लेट तक आपको यहाँ थाली के रूप में मिल जाता है। और सोनप्रयाग से ऊपर गौरीकुंड से निकलते ही ये जो रेट है, ये 150 से लेकर 200 रुपये तक हो जाते हैं। और केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यही खाना आपको 250 से 300 रुपये पर प्लेट मिलता है यहाँ इस यात्रा में। तो इसके अनुसार आप अपने खाने का खर्च कैलकुलेट कर लीजिएगा। और रुकने की अगर मैं बात करूं तो लिंचोली में आपको करीबन 500 रुपये का टेंट मिल जाता है। ऊपर केदारनाथ मंदिर में आपको 700 से लेकर जो है 1000 तक के टेंट मिल पाते हैं। और दोस्तों, अगर हम खाने और रहने के खर्च की बात करें तो लगभग 2 दिन आपको इस यात्रा में ऊपर रुकना पड़ेगा, और कम से कम 2 दिन का आपके लिए खाने का जो खर्च है वो कम से कम भी मान के चलिएगा वो 3 से 4 हज़ार रुपये यहाँ इस यात्रा में आ जाता है, जिसमें आपका रुकना खाना जो है सामान्य खर्च में आप कर सकते हैं। और इस सफ़र में अगर आप डायरेक्ट नीचे से ऊपर केदारनाथ मंदिर में ही रुकना चाहते हैं तो भी संभव है। उसके लिए आप सुबह जल्दी गौरीकुंड से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे
तो शाम तक आप ऊपर केदारनाथ मंदिर में भी स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपका एक रात लिंचोली में जो आप रुकते हैं वो आपका बच सकता है यहाँ से, और आप सीधे केदारनाथ मंदिर भी पहुँच सकते हैं। तो इस तरह का ये यात्रा ट्रैक है। और आप देख पा रहे हैं अब यहाँ लिंचोली के बाद से बर्फ़ काफ़ी आना स्टार्ट हो गई है, और ये अब दूसरा ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं बर्फ़ का, जिसको पार करते हुए यात्री केदारनाथ तक पहुँचते हैं। अभी सफ़र काफ़ी बाकी है, वीडियो में बने रहना। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी को पार करके ही केदारनाथ मंदिर का जो है बेस कैंप आ जाता है दोस्तों। और बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रह जाती है केदारनाथ मंदिर की, और वहाँ से आप बाबा का दीदार करते हैं, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। और ये सफ़र आपका जो है जितना थकान भरा ये सफ़र आपने जो पार किया है, केदारनाथ मंदिर के दर्शन मात्र से ही आप ये सारी थकान यहाँ दूर कर देते हैं। तो इतनी शानदार ये यात्रा है, केदार बाबा की यात्रा है। लाखों श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। इस साल ये यात्रा चली हुई है, मई में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहाँ इस यात्रा में देखने को मिली, और उम्मीद है आगे अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी यात्रा बहुत ज़्यादा चलने वाली है। और अभी जुलाई और अगस्त महीने में यात्रा में कम ही यात्री पहुँचते हैं, क्योंकि बारिशों का सीज़न आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या अपने दोस्तों के साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा समय है, तो भी आप इस यात्रा को बड़ी आसानी से जुलाई में भी कर सकते हैं। और जुलाई में ये यात्रा करना काफ़ी सस्ता रहता है। जो टेंट आपको यहाँ ऊपर केदारनाथ मंदिर में 1000 रुपये का मिलता है यात्रा सीज़न के समय, तो अब जुलाई के समय यही टेंट आपको ऊपर केदारनाथ में 500 का मिल जाएगा। और जो खाना आपको 300 का मिलता था, वही खाना आपको 150 से 200 रुपये में जुलाई के महीने में केदारनाथ मंदिर में मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि जब भीड़ कम पहुँचती है तो यहाँ रेट कम हो जाता है, और भीड़ बढ़ती है तो यहाँ जो स्थानीय दुकानदार है वो रेट बढ़ा देते हैं। और यहाँ से अब केदारनाथ मंदिर 3 किलोमीटर, और पूरे सफ़र का आनंद जरूर लीजिएगा। पूरा ट्रैक इस यात्रा का आपको देखने का मौका मिला है इस वीडियो में कि कैसा ये ट्रैक है, कैसा ये पूरा रास्ता है जिसको आप पार करके केदारनाथ धाम तक दर्शनों के लिए आ सकते हैं। और दोस्तों, हमारा सफ़र कम होता जा रहा है। 13 किलोमीटर हमने पार कर लिए। 13 किलोमीटर पार करने में हमें रात को रुकना पड़ा, और अब आगे का सफ़र हम लोग सुबह ये पैदल कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से केदारनाथ मंदिर की तरफ। और जल्दी ही हम पहुँच जाएंगे घोड़ा पड़ाव तक। घोड़ा पड़ाव के बाद रास्ते में घोड़ा चलना बंद हो जाता है, और हम जो है जल्दी से आप ट्रैक कर पाते हैं, क्योंकि घोड़ों की वजह से भी ट्रैक कर पाना थोड़ा सा कठिनदायी रहता है, क्योंकि काफ़ी घोड़े आते रहते हैं जिनसे आपको बचना होता है, इधर उधर आपको बच के निकलना होता है। और ये सामने शॉर्टकट देखिए, यात्री ऐसे ऐसे शॉर्टकट से भी यात्रा करते हैं ताकि जल्दी पहुंच पाएँ, लेकिन थोड़ा सा कठिन रहता है ऐसे शॉर्टकट तय करके यात्रा करना, क्योंकि एकदम से खड़ी चढ़ाई होती है। और जब हम इस तरह की खड़ी चढ़ाई करते हैं तो हमारा सांस फूलने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें यात्रा में परेशानियाँ आती हैं, और भी ज़्यादा हमें कठिन यात्रा ये सफ़र हो जाता है हमारा। इसलिए जो यंग एज हैं, जो अच्छे से फिज़िकली फिट हैं, वही इस तरह के शॉर्टकट्स इस्तेमाल कीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो प्रॉपर यात्रा ट्रैक पर ही चलिए, तभी आप आसानी से इस यात्रा को कर पाएंगे बगैर थकान के साथ। और दोस्तों, ये आप सामने देखिए, ये घोड़ा पड़ाव आने वाला है, और ये बेस कैंप पहुंचने ही वाले हैं हम। यहाँ से बेस कैंप सिर्फ आधा किलोमीटर रह जाता है, और यहाँ से आप ट्रैक देख रहे हैं कितना चौड़ा ट्रैक यहाँ से आ जाता है। बहुत सारा रास्ता है यहाँ इस घाटी के अंदर। यहाँ केदारनाथ मंदिर के पास बहुत सारा जो है स्थान है, खाली पड़ा स्थान है, जिसमें यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था है। ये सब प्रभु की माया है कि मंदिर के पास इतनी खुली चौड़ी घाटी कैसे हो जाती है, और पूरे रास्ते के दौरान इतनी तंग जो घाटी थी वो यहाँ केदारनाथ मंदिर के पास जाके कितना विकराल रूप ले लेती है। ये चीज़ आप यहाँ इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, और जिन भक्तों ने भी यात्रा की है तो वो तो इसका साक्षात आनंद लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप घोड़ा पड़ाव, यहीं तक घोड़े वाले आपको लेके आते हैं। और रेट मैं आपको घोड़े वालों का बताना चाहता हूँ। 2350 रुपये आने का लेते हैं आपका गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक आने का 2350 रुपये गवर्नमेंट का यहाँ घोड़े का रेट है। और ऊपर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड वापस जाने का जो किराया वो 1500 रुपये का यहाँ यात्री से लिया जाता है दोस्तों। और आपको घोड़े से यहाँ जो है
पहुंचा दिया जाता है और दर्शन करा के आप वापस घोड़े से भी वापस आ सकते हैं। और घोड़ा पड़ाव से अगर आप आगे जो 1 किलोमीटर का सफ़र है वो पैदल करके जाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप उसमें सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ से भी कंडी मिल जाती है, पोर्टर मिल जाते हैं जो आपको अपनी पालकी में बिठा के आपको केदारनाथ मंदिर तक दर्शन करा के वापस यहाँ घोड़ा पड़ाव पर ले आते हैं और वापस घोड़े से आप नीचे केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं। तो ये घोड़े से इस तरह से सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, थोड़ा सा कष्टदायी रहता है, इसलिए लोग यहाँ हेलीकॉप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ यात्रा की जा सकती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। ऑनलाइन बुकिंग करा के आप टिकट लेके यहाँ केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर से भी पहुँच सकते हैं दोस्तों। और ये घोड़ा पड़ाव देखिए, कितने सारे घोड़े यहाँ खड़े रहते हैं यात्रा कराने के लिए, यात्रियों के लिए। और यहाँ से घोड़ा पड़ाव के बाद अब घोड़े दिखने बंद हो जाएंगे। यहाँ से सिर्फ पैदल ही आगे का सफ़र तय किया जाता है। इससे आगे जो है बेस पॉइंट के बाद आएगा आपका हेलीपैड। हेलीपैड के बाद आपका जो है केदारनाथ मंदिर आता है दोस्तों। तो बेस पॉइंट से 500 मीटर की दूरी पर लगभग मान के चलिए आपका हेलीकॉप्टर पॉइंट आता है, हेलीपैड आता है। और हेलीपैड से 500 मीटर की दूरी पर केदारनाथ मंदिर आता है। तो जो हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करके करना चाहते हैं केदारनाथ धाम की, तो वो हेलीपैड से उनको भी 500 मीटर की दूरी पैदल ही तय करना होता है। और जो भक्त सक्षम नहीं है पैदल यात्रा करने में या कोई डिसेबल है तो उनको यहाँ से व्हील चेयर या कंडी पोर्टर अवेलेबल हो जाते हैं जो आपको यात्रा करा सकते हैं यहाँ केदारनाथ मंदिर में और वापस हेलीपैड तक छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से आप यात्रा कर सकते हैं और मंदिर तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, दर्शन कराने वाला हूँ केदारनाथ धाम के। और वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने आप टेंट देख पा रहे हैं, ये बेस कैंप में टेंट लगे हुए हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के भी टेंट हैं। यहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था बड़ी आसानी से हो जाती है बेस कैंप के दौरान भी। और बेस कैंप के बाद आगे केदारनाथ मंदिर में पक्के होटल मिल जाते हैं जहाँ पे भी आप रूम ले सकते हैं और रात को रुक सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप केदारनाथ यात्रा में इस पूरे ट्रैक को कर सकते हैं। जो भी माध्यम आप चुनना चाहें, जिस भी माध्यम से आप यात्रा करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये बेस कैंप और बेस कैंप से आप ये व्यू देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे टेंट हैं और बहुत सारे खाने के लिए आपको छोटे होटल यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे केदारनाथ मंदिर है। सुबह अगर आप रात को यहाँ रुकते हैं और सुबह यहाँ से दर्शनों के लिए जाते हैं तो भी आसानी से आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। और ये यहाँ दुकानें आप देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। 2013 में जब आपदा आई थी उस समय यहाँ जो है सारी दुकानें, सारी मार्केट जो है पानी में बह गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संकट आ गया था यहाँ रुकने के लिए और दुकान लगाने के लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रही थी। तब यहाँ उत्तराखंड प्रशासन ने यहाँ ये 3 शेड की दुकानें बनाई हैं, कई सारे हॉल बनाए हैं यहाँ के पंडित पुरोहितों के लिए जो सब आपदा में बह गए थे, जो बन के पूरे तैयार हो चुके हैं, जो कि अलॉट भी हो चुके हैं। जो इनके लिए जो है प्रार्थी थे उनको ये दुकानें और ये गेस्ट हाउस मिल चुके हैं। और यहाँ से अब हमारा सफ़र जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। जल्द ही आप इस वीडियो में अब दर्शन करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के दोस्तों। 2022 में हमने ये यात्रा की, बड़ी आसान और बड़ी मुश्किल ये दोनों तरह की यात्रा इस साल में रही है। ये स्टार्टिंग में काफ़ी भीड़ रही है लेकिन अब जुलाई में भीड़ कम हो गई है। तो जो भक्त अब यात्रा करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यात्रा अब सरल है, दर्शनों में भी कम समय लग रहा है। लेकिन पहले काफ़ी परेशान होकर यात्रा शुरू में मई में यात्रियों ने की है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितनी सारी दुकानें यात्रा ट्रैक के दोनों तरफ लगी हुई हैं, जहाँ से आपको अपनी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ मिल जाता है। और खाने के लिए आपको होटल मिल जाते हैं जहाँ आप अपने लिए रात का खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट ये सब यहाँ से कर सकते हैं। और ये सारी दुकानें अभी डेवलप नहीं हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी दुकानें डेवलप हो रही हैं। और रास्ते में आप बहुत सारी दुकानें देखने को आपको मिली और कहीं पे भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। लेकिन रेट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा हर चीज़ के ऊपर आके डबल हो जाते हैं। 10 रुपये वाली चाय आपको 20 रुपये में मिलेगी। आप यहाँ 50 से 60 रुपये में आपको एक पराठा मिलेगा, 50 से 60 रुपये में ही आपको मैगी मिलेगी।
पानी की बोतल भी 40 से 50 रुपये की यहाँ केदारनाथ मंदिर में आपको मिलती है। खाना मैंने आपको बताया जैसे कि 300 रुपये यहाँ एक यात्री का एक प्लेट का खाना रहता है। और दोस्तों ऐसे ही सफ़र को आप कर सकते हैं, केदारनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। और ये सामने आपको हिम शिखर दिखना स्टार्ट हो गया होगा, जो कि पूरा बर्फ़ से लदा हुआ है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये केदारनाथ के पीछे का चोराबाड़ी लेक ग्लेशियर है। पीछे पूरी जो है पर्वत शिला बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ आप जब भी जिस भी मौसम में आएंगे आपको यहाँ इतनी ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। और सर्दियों में तो ये पर्वत पूरा ढक जाता है, आपको कहीं पे भी बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है शीतकालीन समय में यहाँ केदारनाथ घाटी में। तो इस यात्रा में लोग पहुँचते हैं। बड़ा ही कठिन ये सफ़र है, लेकिन कठिनाई के साथ साथ ये सफ़र बड़ा आसान हो जाता है जब आप भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए, उनका ध्यान करते हुए इस यात्रा को करते हैं। और बड़े प्रेम भाव से यात्री यहाँ आपको मिलते हैं। बड़े प्रेमता और बड़ी उत्सुकता के साथ हर यात्री आपको यहाँ जयकारे लगाते हुए इस यात्रा में दिखाई देगा। और आपकी थकान जो है वो कम हो जाती है जब आप ऐसे जयकारे लगाते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं दोस्तों। तो बड़ी आनंद की ये यात्रा है बाबा भोलेनाथ की, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैं कहूँ तो सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का नज़ारा जिस यात्रा में आपको देखने को मिलता है वो बाबा केदारनाथ धाम यात्रा ही है दोस्तों। जिस यात्रा में आपको प्रकृति का इतना जो है करीब से आप देख पाते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, सुंदर बहती बहती नदियाँ, और इस तरह का सुंदर नज़ारा आपको किसी भी ज्योतिर्लिंग पे देखने को नहीं मिलता। ये सौभाग्य सिर्फ हमें केदारनाथ धाम में ही आके मिल पाता है दोस्तों। और ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टेंट यहाँ बेस कैंप पे लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट के नंदी बेस कैंप के जो टेंट हैं वो आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे कई हज़ार यात्रियों की व्यवस्था है रात को रुकने के लिए। तो जब भी आप केदारनाथ धाम यात्रा में आए तो आप इस तरह के टेंट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। GMVN इनकी ऑनलाइन बुकिंग लेता है, और GMVN से आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग करा के यहाँ आ सकते हैं, ताकि आपको जो है अगर आप पहुँचते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको यहाँ रूम मिलने में अगर दिक्कत आती है, टेंट मिलने में दिक्कत आती है। अदरवाइज़ आप यहाँ आके भी इनको बुक कर सकते हैं अगर ये खाली रहते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर GMVN की जो बुकिंग है वो सारी ऑनलाइन हो जाती है। आप यहाँ पहुँच के आपको बहुत कम चांस रहते हैं GMVN की बुकिंग आप यहाँ ले पाएँ। लेकिन प्राइवेट स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन और आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप प्राइवेट टेंट्स की बुकिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप हमसे भी संपर्क करके ऊपर केदारनाथ मंदिर में अपने टेंट या रूम बुक करा सकते हैं, ताकि आपकी जो यात्रा ये सरल तरीके से आप बड़े आसानी से आप बाबा के दर्शन ऊपर पहुँच के कर सके दोस्तों। और ये नंदी बेस कैंप का व्यू इस समय आप देख रहे हैं। वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। यहाँ से आगे अब आएगा हेलीपैड। हेलीपैड के बाद आएगा आपका स्वर्गारोहिणी के कॉटेज, जो कि बहुत ही अच्छे स्टे के ऑप्शन है केदारनाथ में। स्वर्गारोहिणी कॉटेज में पर्सनल आपको यहाँ स्टे मिल जाता है, 2 रूम के बेड मिल जाते हैं, डॉर्मेट्रीज मिल जाती हैं, और ये टेंट तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ GMVN का सबसे बेस्ट स्टे के ऑप्शन रहते हैं। और सबसे कम प्राइस में अगर बात करूँ तो GMVN के ही यहाँ स्टे मिल पाते हैं।
और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ के हेलीपैड पर। ये केदारनाथ का हेलीपैड है। यहाँ ये एक साथ 4 हेलीपैड बना रखे हैं, जहाँ करीबन 9 कंपनियां यहाँ अपनी फ़्लाइट, अपने हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और यात्रियों को केदारनाथ धाम तक पहुँचाते हैं दोस्तों। इनके लिए इस साल बुकिंग GMVN के ही हेली सर्विस ऑनलाइन वेबसाइट से की जा रही है, जिसमें यात्री से 4680 रुपये का किराया लिया जाता है अप एंड डाउन का, राउंड ट्रिप्स का दोस्तों। और अगर आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो आप सिर्फ बोथ साइड की टिकट ले पाएंगे, और अगर आप ऑफलाइन यहाँ से आके टिकट लेते हैं तो आपको 1 वे का भी यहाँ से टिकट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हेलीकॉप्टर के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत लोग हेलीकॉप्टर के लिए ट्राई करते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा आप ऑनलाइन ही टिकट लेके आइएगा। और यहाँ से अगर आप ऑफलाइन आके टिकट लेना चाहते हैं तो अपने पास एक्स्ट्रा समय लेके आइएगा। जब भी आप अपना पैकेज बुक कराएं तो उसमें लिए अपना एक्स्ट्रा टाइम ऐड करके चलिएगा, तब भी आपको यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचने का मौका मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों हेलीकॉप्टर बहुत कम है और मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत बार फ़्लाइटें नहीं उड़ पाती, जिसकी वजह से यात्रियों को यहाँ कई दिन रुकना पड़ जाता है हेलीकॉप्टर से दर्शन करने के लिए दोस्तों। लेकिन हेलीकॉप्टर से दर्शन करना जो यात्री पैदल नहीं चल सकते उनके लिए काफ़ी आसान है, बड़ी आसानी से वो लोग हेलीकॉप्टर में यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वहाँ से इनको बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना होता है और वहाँ से आप अपना यहाँ ये टिकट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और इस हेलीपैड से आगे जस्ट स्वर्गारोहिणी कॉटेज आते हैं। स्वर्गारोहिणी जो GMVN के कॉटेज है वो आता है, जो कि मंदिर के सबसे नज़दीक GMVN का गेस्ट हाउस है दोस्तों। और मैं कहूँ तो ये सबसे रॉयल स्टे है यहाँ केदारनाथ में, इससे अच्छे कॉटेज कहीं नहीं बने हुए हैं। अगर आप इनको ऑनलाइन बुक करते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं, और ऑफलाइन यहाँ बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर भीड़ कम रहेगी तो आपको यहाँ आसानी से ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं फैमिली सूट यहाँ 6200 रुपये का है, जिसमें आपका 2 बेड और 3 बेड तक के यहाँ आपको सूट्स मिल जाते हैं। और डॉर्मेट्री यहाँ आपको 1000 रुपये का मिल जाता है। ध्यान योग गुफा की अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो भी GMVN से ही इसकी बुकिंग होती है। GMVN की वेबसाइट से आप योग ध्यान गुफाएं जो कि केदार मंदिर से ऊपर हैं उनकी भी बुकिंग्स कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ GMVN का ही अपना ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ आपको खाना मिल जाता है, काफ़ी अच्छा। अगर मैं कहूँ केदारनाथ में अगर अच्छा खाना की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो यहाँ आप GMVN के इस अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। जो यात्री कहीं और रुका है वो भी यात्री यहाँ के भोजन कर सकता है। काफ़ी अच्छा, यहाँ आपको 250 से 300 रुपये का टोकन लेना होगा और यहाँ से आपको भोजन मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ जो है स्टे रहता है GMVN की, अगर आप बुकिंग करा लेते हैं और आप GMVN में रुकना चाहते हैं। और दोस्तों GMVN से आगे निकलते ही ये एंट्री गेट आ जाता है बाबा केदारनाथ धाम का। ये केदारनाथ धाम का एंट्री गेट है और आप देख पा रहे हैं चहल पहल यहाँ यात्रियों की बढ़ गई है। बहुत सारे यात्री केदारनाथ धाम में आपको नज़र आने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ लाइनें आप देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं दर्शनों के लिए लाइनें। और ये करीबन यहाँ से 500 मीटर अभी रहता है केदारनाथ मंदिर, और यहीं से यात्री लाइन में लग चुके हैं दर्शन करने के लिए बाबा केदारनाथ धाम के। और आइए मैं आपको आगे पूरा दिखा के लाता हूँ, पूरा मंदिर तक कितनी लंबी लाइन है, कैसे लोग दर्शन कर रहे हैं, कैसे आप जो है मंदिर तक पहुँचेंगे, किस तरीके से आपके यहाँ दर्शन होंगे, ये सारी चीज़ें अब आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत लंबी लाइनें लगती हैं केदारनाथ दर्शनों के लिए। जब भी आप आते हैं, किसी भी आप मौसम में आइए, 1 से 2 घंटे की लाइन तो आपको हमेशा यहाँ केदारनाथ मंदिर में मिलेगी दोस्तों। और लेकिन अभी ये लाइन काफ़ी लंबी है, इस लाइन के हिसाब से यहाँ 4 से 5 घंटे लगते हैं दर्शन करने में दोस्तों, क्योंकि मंदिर का जो गेट है उससे यात्रियों को दर्शन कराने में समय लगता है, इसलिए यात्रियों को कुछ देर का यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये बड़ा एक कठिन समय रहता है जब यात्री बाबा के दर्शनों की लाइनों में लगते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने पर
कब यहाँ बारिश आ जाए, कब बर्फ़ गिरने लग जाए, कितनी ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाए, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। और उस समय लाइन में लगे लगे यात्री बड़े परेशान रहते हैं, काफ़ी कष्ट है इस समय, उस समय ये यात्रियों के लिए रहता है दोस्तों, अगर मौसम ख़राब होता है। और इस तरह से लाइन में लगकर यात्री जो है दर्शन करते हैं केदार बाबा के। और वीआईपी दर्शन दोस्तों रात के समय होते हैं, रुद्राभिषेक के नाम से वीआईपी दर्शन यहाँ कराए जाते हैं, जिसमें आपसे 5100 से लेकर 11,000 तक की पर्ची जो है यहाँ आपकी कटवा के आपको जो है दर्शन यहाँ के पुजारी लोग करा देते हैं दोस्तों। और बाकी आप ये देख पा रहे हैं कैसे व्यवस्था यहाँ करता है प्रशासन, कितने यात्रियों पर आपको कितने पुलिस वाले देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और अभी ये ऊपर जो है चबूतरा है जहाँ से सामने केदार मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। और ये नया जो है प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ है आपदा के बाद। यहाँ आसपास मंदिर के दोनों तरफ काफ़ी दुकानें और होटल बन गए थे आपदा में सारे बहने के बाद। यहाँ काफ़ी चौड़ा रास्ता जो है निकल के यहाँ आज बाबा के दर्शन यहाँ से होते हैं। और काफ़ी बड़ा कॉरिडोर बन के तैयार हो चुका है, तो कॉरिडोर से ऊपर से हम दर्शन करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस साल कितनी भीड़ है। ये 2022 का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारे यात्री इस बार दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। मौसम आप देख रहे हैं इस समय केदार घाटी में बादल छाए हुए हैं, कितना सुहाना मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और बादल ऊपर से आ चुके हैं, घाटी से बादल आ चुके हैं। यहाँ शाम के समय अक्सर मौसम ख़राब होता रहता है, इसलिए जो भी भक्त केदारनाथ धाम में आता है वो गर्म कपड़े लेकर ज़रूर आइएगा। और सामने आप देख पा रहे हैं ये सब यात्री गर्म कपड़े पहने हुए हैं और सभी ने रेनकोट लिए हुए हैं और छतरी लिए हुए हैं, तो ही वो यहाँ दर्शनों के लिए पहुँच पाए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। और साथ में आप एक डंडी लाठी भी रख सकते हैं ताकि उसका सहारे से आप जो इस ट्रैक को आसानी से कर पाएँ। और दोस्तों ये देख रहे हैं आप इस साल की यात्रा का नज़ारा डिवाइन स्टोरी चैनल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये यहाँ केदारनाथ धाम का जो है हेल्थ पॉइंट सेंटर है, यहाँ आप अपना स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। अगर किसी भी भक्त को सांस लेने में किसी भी तरह की परेशानी अगर आती है तो वो यहाँ अपना स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। और अब इस साल नई गाइडलाइन जो आई है गवर्नमेंट की, आप नीचे से भी आपको अपना अगर 50 साल से ऊपर की एज के हैं तो आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के आना पड़ेगा, तो ही आप इस यात्रा में आ पाएंगे। क्योंकि बड़ी कठिन ये यात्रा है, आपने देखी पूरी वीडियो के दौरान कितनी कठिनाइयों भरे सफ़र को पार करके यात्री यहाँ 16 किलोमीटर पूरे करके पहुँचता है। और ये दर्शन कीजिए आप बाबा केदारनाथ धाम के, लाइव बाबा के दर्शन लोगों को मिलते हैं इस कॉरिडोर से। यहाँ करीबन 300 मीटर की दूरी रह जाती है इस कॉरिडोर से और सामने से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो ये सफ़र बहुत ही सुहाना रहता है और इसलिए जो है आप अगर इस यात्रा में आए, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो आप अपना स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। और कोई भी दिक्कत होने पर आप यहाँ जो भी स्वास्थ्य इकाई या स्वास्थ्य यूनिट बनी हुई है वहाँ जाके आप अपना स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी कठिन यात्रा है, बहुत सारे भक्त इस यात्रा में इस बार अपना देह त्याग कर चुके हैं। तो इसलिए इस बार आप स्पेशली अगर अपने साथ अपने पेरेंट्स को लेके आना चाहते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए पूरा देख के तभी आप इस यात्रा में आइएगा। और ये सामने मंदाकिनी नदी पे पुल और ये ललित आश्रम, ललित दास जो महाराज जी हैं यहाँ, रामदास महाराज जी हैं, उनके आश्रम तक ये रास्ता जाता है। ये सामने पुराना रास्ता भी है जिससे यात्रा होती थी केदारनाथ धाम की। और ये नीचे संगम है और यहाँ जो है सरस्वती, मंदाकिनी और धौली गंगा का संगम होता है, दूध गंगा का दोस्तों। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं केदारनाथ के दर्शनों के लिए। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं दर्शनों के लिए यात्रियों की यहाँ। अगर आप किसी भी समय आएंगे तो 3 से 4 घंटे आराम से मानिए दर्शनों के लिए आपके यहाँ लगेंगे। अगर आप शाम को यहाँ पहुँच जाएंगे तो रात को रुकिए, सुबह दर्शन कीजिए। और अगर आप सुबह जो है पहुँच जाते हैं यहाँ तो सुबह ही लाइन में लग के जो है आप आसानी से दोपहर तक दर्शन कर सकते हैं। और शाम को ऊपर केदारनाथ मंदिर में रुक सकते हैं या नीचे वापस लिंचोली तक आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यात्रा बड़े सरल तरीके से अपनी कर पाते हैं। तो इस यात्रा को जब भी आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ या अपने परिवार के साथ करना चाहते हैं तो समय एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आइएगा। जो भी आप बुकिंग कराएं उसमें अपने लिए समय एक्स्ट्रा मैनेज करिएगा,
क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, किसी भी परिस्थिति के कारण आपको दर्शन करने में समय लग सकता है, कहीं पर भी आपको रोका जा सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए समय एक्स्ट्रा लेके चलिएगा और जो भी बुकिंग करिएगा उसमें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं पे लेट होते हैं तो क्या उसमें आपको अगले दिन वहाँ बुकिंग मिल पाएगी, तो क्या इसकी श्योरिटी हो पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर जांच लीजिएगा, तभी आप केदारनाथ यात्रा में जो है अपनी बुकिंग्स कराइएगा। और सामने केदार बाबा धाम, जिसके दर्शनों के लिए हर यात्री बेसब्री से इंतज़ार करता है, कठिनाइयों का सफ़र पार करके पहुंचते हैं इस धाम तक, उस बाबा के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं अभी आप डिवाइन स्टोरी चैनल पर दोस्तों। तो ये बाबा केदार का जो धाम है, ये पांडव के समय जो है दोस्तों यहाँ आया था, इसका जिक्र हमें जो है जानकारी मिलती है। यहाँ दरअसल बाबा जो भोलेनाथ थे वो गुप्त काशी के अंदर उनकी तपोस्थली है। गुप्त काशी में बाबा भोलेनाथ वास करते थे। जब पांडव उनके दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे तो गुप्त काशी में जब उनको दर्शन बाबा के नहीं हो पाए तो वहाँ उन्होंने माता पार्वती का ध्यान करके, उनका तप करके वहाँ उनको पता लगा कि बाबा जो भोलेनाथ हैं वो ऊपर केदार घाटी की तरफ हैं। तो तब वहाँ से जो है वहाँ से पांडव चलते हैं केदार घाटी की तरफ, और यहाँ भगवान भोले उनको एक बैल रूप में दिखाई देते हैं। और उनको जब वो बैल रूप वहाँ से ज़मीन के नीचे भागने लगता है तो भीम उनको वहाँ से रोक लेता है और उस पीठ यहाँ जो है बाबा की रह जाती है, और उसका आगे वाला जो बैल का मुंह है वो पशुपतिनाथ में निकलता है। और इस तरह से उनकी पीठ वाला जो भाग रहता है उसी के दर्शन आज हमें शिवलिंग के रूप में यहाँ इस धाम में हो पाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही प्राचीन धाम है, साक्षात भगवान शिव ने यहाँ पांडव को दर्शन दिए थे और उनको मुक्ति का मार्ग बताया था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाबा का प्रसाद जरूर करें। मंदिर के जो सामने से रास्ता आता है, यही रास्ता जाता है ऊपर भैरव की तरफ, और यहाँ पर आपको जो है भंडारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ ये श्री गणेश सेवा समिति के नाम से ये भंडारा यहाँ चल रहा है, और आप देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है, ये सामने मंदिर है, और सामने इसी गली से आप आके यहाँ भंडारे तक आ सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। भक्त लोग जो है वो प्रसाद का आनंद ले रहे हैं यहाँ भंडारे में, और ये 8वां विशाल भंडारा है यहाँ पे, और बड़े आनंद के साथ भक्त लोग यहाँ भोजन प्रसाद ले रहे हैं। और ये पहला भंडारा है। एक दूसरा भंडारा मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो यहीं से आप आगे चलेंगे और आगे आप जाएंगे भैरव ट्रैक की तरफ।
जब आप भैरव ट्रैक की तरफ जाते हैं तो आपको फिर वहाँ दूसरा भंडारा अलवर वालों का देखने को मिल जाता है। और ये सामने देखिए ये पुल है जो कि सरस्वती नदी को पार करके और भैरव की तरफ जाता है। सामने भैरव मंदिर, ये ऊपर भैरव का मंदिर है और इसी रास्ते पे आप देख पा रहे हैं ये पुल है। ये पुल क्रॉस करके आपको नदी के उस पार जाना है और यहाँ पे आपको जो है अलवर वालों का भंडारा मिल जाएगा। और इतना सुंदर मौसम केदारनाथ घाटी का, ये सरस्वती नदी और नदी का पुल पार करके आपको भंडारा मिल जाता है यहाँ। और जस्ट पुल पार करेंगे तो ये भंडारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा भंडारा है, यहाँ से भी आप भोजन प्रसाद ले सकते हैं। ये देख सकते हैं ये दूसरा भंडारा यहाँ अलवर वालों का। ठीक है भैया, वीडियो बना रहे हो ना। तो वो सामने ऊपर भैरव बाबा, तो यहाँ आप ऐसे भंडारे तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप बगैर पैसे दिए खाना खा सकते हैं केदारनाथ जी में। जो भक्त कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं वो यहाँ इन भंडारों में भोजन प्रसाद पा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।